अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कामरान और आज हम बात करेंगे कि मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी की क्या इलामात होती हैं, ये बीमारी किस तरह फैलती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए जी, ये जो बीमारी है, इस बीमारी का नाम लेते हुए फार्मर को भी डर लगता है और ऐसे शेड के अंदर मौजूद होते हुए रानीखेत जैसे मर्ज़ का नाम लेते हुए फार्मर एक मरतबा डर जाता है कि क्योंकि ये इतनी मोहलिक बीमारी है जिसमें शरह अमवात 10% से लेकर 90% तक हो सकती है। हो सकता है कि एंडी का अटैक आपके शेड के ऊपर सुबह हुआ है और शाम तक आपका पूरा शेड जो है वो कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगे। तो इसीलिए जो है ना, इसका एक बहुत खौफ फार्मर के जहन में भी होता है और घरेलू मुर्गियाँ पालने वालों के जहन में भी होता है। ये जो वायरस होता है, ये 3 तरह के निज़ाम के ऊपर परिंदे के अटैक करता है। ये सबसे पहला जो निज़ाम होता है उसका एसाबी निज़ाम, दूसरा निज़ाम तनफ़्फ़ुस, तीसरा जो है उसका निज़ाम हाज़मा। अच्छा, निज़ाम तनफ़्फ़ुस में बर्ड जो है वो सांस मुंह खोल कर लेना शुरू कर देता है, उसके नाक से मुंह से लेसदार रतूतें खारिज होना शुरू हो जाती हैं, खरखराहट की आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाती है, या तो बिल्कुल आवाज़ बंद हो जाती है। अच्छा, अगर हम बात करें एसाबी निज़ाम की, तो एसाबी निज़ाम में ये बर्ड जो है अपनी गर्दन पीछे जिस्म की तरफ मोड़ लेता है, या उसको टेढ़ा कर लेता है गर्दन को बर्ड, या वो एक ही दायरे में चक्कर काटना शुरू कर देता है, या पीछे को चलना शुरू हो जाता है। शायद आपने कभी वीडियो ऐसी देखी हो कि एक बर्ड जो है वो कलाबाजियाँ लगा रहा है, उसके अंदर भी वो रानीखेत की वजह से होता है, जिसमें उसका जो एसाबी निज़ाम है उसका रब्त जो है दिमाग से जो है वो मुनक़ता हो जाता है। उसको नहीं समझ लग रही होती कि वो एसाबी तौर पर क्या हरकतें कर रहा है। अच्छा, और अगर हम तीसरी बात करें इसके निज़ाम हाज़मा की, तो निज़ाम हाज़मा में ये होता है कि बर्ड जो है फीड खाना छोड़ देता है, पानी पीना ज़्यादा शुरू कर देता है। अगर बीट करता है तो बीट लेसदार और बदबूदार होती है, जिसका रंग सफ़ेद और सब्ज़ी माइल होता है, और अक्सर ये होता है कि असहाल आने लगते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि ये बीमारी फैलती किस तरह है, तो बीमारी फैलने में ये जो परिंदे हैं ये एक फार्म से दूसरे फार्म पे जाते हैं, तो ये जरासीम को अपने साथ ले जाते हैं, दूसरे फार्म पे छोड़ देते हैं जरासीम को। अच्छा, अगर एक बर्ड के क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हुई है किसी बीमारी की वजह से, अच्छा ये बीमारी जो है फार्म में अक्सर इस तरह होता है कि जो हस्पताल एक बनाया होता है जहाँ में बीमार परिंदे रखे होते हैं उन्होंने, उन बीमार परिंदों में सबसे पहले रानीखेत आती है, क्योंकि उनका मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका होता है। तो ऐसी सूरत में जो है रानीखेत का अटैक उन पर हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा ये परिंदे हो गए, और अगर आपका गोल्डन मिस्री का शेड है या लेयर फार्मिंग का शेड है, तो अंडे लेने वाली गाड़ियाँ आती हैं, वो एक फार्म पे गई हैं, फिर दूसरे फार्म पे गई हैं, वो भी जरासीम को एक शेड से दूसरे शेड में लेके जाने में अपने किरदार अदा करते हैं। अच्छा जी, अगर तो आपके पास कोई दूसरा शेड है, वहाँ से वर्कर आते जाते हैं आपके शेड में, वो भी जरासीम एक शेड से दूसरे शेड में जो है ट्रांसफ़र करने में अपना कलीदी किरदार अदा करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ शेड जो हैं वो आबादी के करीब हैं, तो अक्सर लोग अपने बच्चों को फार्म दिखाने के लिए ले जाते हैं कि आएँ जी आपको चूज़े दिखा के लाते हैं, मुर्गी दिखा के लाते हैं। तो वो भी तसल्ली के साथ, अगर उन्होंने घर में भी कोई इस तरह परिंदे रखे हुए हैं, तोते वगैरह, ये जो ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं, छोटे फैंसी बर्ड होते हैं, इनमें रानीखेत का बहुत अटैक होता है। अच्छा, अगर वो उनको वहाँ से जरासीम लगे हैं, वो शेड पे आए हैं, तो तसल्ली के साथ जो है ना अपने बच्चों को मुर्गियाँ भी दिखाएँगे और यहाँ पे वायरस भी छोड़ के जाएँगे। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपकी घरेलू मुर्गियां हैं, अगर किसी शख्स के घर में कोई गोल्डन मिस्री मुर्गियां अंडों के लिए रखी हुई हैं, वो मर गई है, तो उसने बजाय कि उसको गड़ा खोद के दबाने के, उसने बाहर फेंक दी हैं। अब वो परिंदे खा रहे हैं, उसके पर उठा के लेके जा रहे हैं। और दूसरे घरों में अक्सर ये होता है कि हमारे घरेलू जो हैं देहाती जो माहौल है, इसमें मुर्गियां छोड़ देते हैं सुबह के टाइम। वो मुर्गियां सारा दिन गली में बाहर फिरती रहती हैं, दूसरी मुर्गियों के साथ मिलती हैं, कूड़े कचरे के ढेर के ऊपर खाती पीती हैं और शाम को वापस घर आ जाती हैं। और उनको नहीं पता होता घर वालों को, ये जो है रानीखेत का वायरस लेके मुर्गियां घर में आ गई हैं। तो इसके लिए आपको, अगर हम इसके बात करें कि इसको कौन सी मेडिसिन के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो सर मैं आपको बताता चलूँ कि रानीखेत का जो बीमारी है इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। किसी हद तक सपोर्टिव थेरेपी दे के हम अपने चूज़ों को बचा सकते हैं, लेकिन इनकी जो पैदावारी सलाहियत है वो पहले जैसी नहीं रहती अगर आपके बर्ड बच भी जाते हैं। अच्छा, अगर आपका बर्ड कोई मर जाता है, तो अगर उसको हमने कंफर्म करना हो कि ये रानीखेत की वजह से ही मरा है, तो आप उसको पोस्टमार्टम के लिए इसको ओपन करें, जहाँ पे उसका स्टमक होता है, जिसको हम अपनी ज़बान में पंजाबी में पोटा भी बोलते हैं। पोटे के साथ एक और छोटा सा मैदा होता है। अगर आप कैंची की मदद के साथ उसको काटें तो उसके ऊपर छोटे छोटे खसखस की मानी जो है दाने होते हैं,
अगर उन दानों के ऊपर आपको सुर्ख रंग के धब्बे या सुर्ख निशान नज़र आते हैं तो ये आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये जो है रानीखेत की वजह से ही होता है। और उसके अलावा इसके नरखरे में सोजिश पैदा हो जाती है। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं और इसके इलाज के मुतालिक बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका इलाज तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ स्पोर्टिव थेरापी दे के हम इसको जो है कुछ थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, परिंदों की क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ा सकते हैं कि वो बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ सके। देखिए जी, सबसे पहले तो घरेलू मुर्गियों में आप जो है इसको नेरोबियान का इंजेक्शन आता है, वो 1 सीसी एक बर्ड को 3 दिन तक डेली लगाएं। अगर आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते तो नेरोबियान की टैबलेट ले लें, वो हाफ़ टैबलेट जो है आप एक बर्ड को डेली दें 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक, बढ़ाकर 5 दिन तक कर लें। ये तमाम आगे जितनी भी मेडिसिन बता रहा हूँ, अगर 5 दिन तक ले जाएँ तो ये बेहतर होगा। अच्छा, उसके अलावा मेथिकोबाल का इंजेक्शन होता है 1 सीसी, उसको एक बर्ड को डेली लगाएं मेथिकोबाल का इंजेक्शन। अगर इंजेक्शन लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो मेथिकोबाल की हाफ़ टैबलेट जो है ना एक बर्ड को डेली दें 5 दिन तक। अच्छा, उसके बाद नोवाकॉक का एक इंजेक्शन मिल जाता है आपको आम वेटनरी स्टोर से, ड्रिप साइज़ का होता है। ठीक है, आप उसको 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से पीने के पानी में दें। ये भी 5 दिन तक, कम से कम 5 दिन तक आप पिलाएं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ, अगर तो आपके पास मुर्गियां कम हैं तो होम्योपैथिक के जो छोटे ड्रॉप आ जाते हैं, जो गोलियां आ जाती हैं एनडी की, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे ड्रॉप्स और गोलियां मिल जाती हैं, आप ये भी इनको दें, ये भी उनके जो है बहुत जो है मुफीद साबित होती हैं रानीखेत में। अच्छा, उसके अलावा आप जो है इसको विटा ई सेलेनियम, अगर तो आपका फार्म बड़ा है तो विटा ई सेलेनियम की लीटर पैक में बोतल मिल जाती है, छोटी पैकिंग में भी काफ़ी कंपनियों ने दी हुई है। विटा ई सेलेनियम दे दें। अगर विटा ई सेलेनियम नहीं दे सकते हो तो एवियन के कैप्सूल जो है वो आप ले लें, एवियन विटामिन ई होता है उसमें। अच्छा, उसको 400 mg में आपने वो कैप्सूल लेने हैं और उसको ऊपर से काट लें, उसके अंदर से लिक्विड निकलता है, वो 1 लीटर पानी के अंदर 5 से 6 कैप्सूल डालें और वो दें उसको पानी में मिक्स करके, नोवाकॉक विटामिन ई जिसको एवियन के कैप्सूल कहते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और है, वो है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का सिरप भी आपको मार्केट से मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर से आम तौर पे मिल जाता है, वो भी 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से पानी में दें। और इसके अलावा एक घरेलू देसी चीज़ भी है, वो अगर आप इसके साथ देंगे तो वो भी बहुत अच्छा जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत उसकी पैदा करता है बर्ड के अंदर, वो है लहसुन। लहसुन को आप छील लें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके आप उसको फीड के अंदर मिक्स करके दें। वो आम दिनों में भी आप दे सकते हैं ताकि इसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो बरकरार रहे और बीमारियों के अगेंस्ट जो है ये इसका बॉडी जो है वो लड़ सके। सर, ये चीज़ें थी, एक मरतबा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेरोबियान इंजेक्शन या गोलियाँ, मेथिकोबाल इंजेक्शन या गोलियाँ, उसके अलावा कुछ ड्रॉप्स मिल जाते हैं रानीखेत के वो, और उसके अलावा विटा ई सेलेनियम, अगर वो मुमकिन नहीं है तो फिर आप एवियन के कैप्सूल दे दें, एवियन के कैप्सूल, और उसके अलावा पैरासीटामोल और लहसुन। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करके अपने बर्ड को बहुत हद तक जो है उनके अंदर जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर सकते हैं उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो पहले बतानी चाहिए थी वो एंड पे बता रहा हूँ, वो ये है कि अपने बर्ड्स को एंडी लेसोटा वैक्सीन का नाम है, जिसका स्टैंड फॉर है न्यू कैसल डिजीज़। एंडी स्टैंड फॉर न्यू कैसल डिजीज़, जिसको हम अपनी ज़बान में रानीखेत कहते हैं, कि इसकी वैक्सीन अपने परिंदों को हर महीने लाजमी करवाएं। अगर खुदा न खास्ता वैक्सीन के बावजूद भी आपके बर्ड के ऊपर रानीखेत का अटैक होता है तो ये आपके बर्ड्स में काफ़ी हद तक जो है हिफाजती निज़ाम जो है वो पैदा कर चुकी होती है, जिससे आपके बर्ड्स को वो नुकसान नहीं होता जो कि वैक्सीन के बगैर होता है। अक्सर दोस्त कहते हैं जी वैक्सीन की है, इसके बावजूद जो है रानीखेत आ गई है। ठीक है जी, उसकी अब रानीखेत तो आ गई है, लेकिन उसका जो मुदाफ़अती निज़ाम है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बगैर वैक्सीन किए परिंदों की निस्बत वैक्सीनेटेड परिंदों का मुदाफ़अती निज़ाम स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें उस परिंदों का नुकसान कम होता है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।